Academy Jammu, the way to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ सजल गुप्ता एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्लास 11 लेक्चर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। काफ़ी बच्चों ने ये पढ़ लिया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन की मैं बात करूं, क्या डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने। कॉम्प्लेक्स नंबर एनी नंबर of the form z equals to a plus iota b is called complex numbers. It is denoted by, complex number को denote करने का तरीका z, where a and b are real constants and I is imaginary, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो z जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें क्या है, a प्लस आयोटा b। ये जो a है ये आपका क्या बन जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और आयोटा भी आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को डिनोट करने का तरीका आर ई ऑफ जेड, और इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करने का तरीका आई एम ऑफ जेड। तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का आपको दिख जाएगा, आप उसको क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज नोटेड बाय जेड। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, 1 plus 2 iota minus 3 iota 7 by 3 iota 0 6 minus 2 iota एक्सेट्रा। तो ये आपके सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आपको एक क्वेश्चन है, लेट z इक्वल टू 3 plus 7 by 3 iota, फाइंड Number 1 real part of z, Number 2 imaginary part of z। तो देखो अगर आप सॉल्यूशन देखोगे, z क्या आएगा, 3 plus 7 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 3, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, 7। क्लियर है? नेक्स्ट लिखे इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डेफिनेशन है, equality of two complex numbers ले लीजिए। let z1 equal to a plus iota b and z2 equal to c plus iota d be two complex numbers, then z1 and z2 are said to be equal। तो आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 हैं ये इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d। मतलब रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए कि रियल पार्ट रियल के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर है, तब हम बोलेंगे कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट लिखिए एक एग्जाम्पल, NCERT
एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल 1 में वो कहता है अगर 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई 3 प्लस आयोटा माइनस 6 के बराबर है, जहां पे आपका x और y रियल नंबर होगा, तो बताओ x एंड y की वैल्यू क्या होगी। अभी आपने डेफिनेशन देखी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6 बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या हो जाएगा यहां से 4x इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। यहां से आपका x आ जाएगा 3/4। जब आप यहां पे इसको यूज करोगे 3/4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6, तो ये आपका आ जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। 3 3 9/4, वहां पे लेफ्ट साइड होता तो प्लस आता, राइट साइड आने के बाद नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज माइनस वाई इक्वल टू माइनस 24 माइनस 9/4। तो यहाँ से आपका y आ जाएगा 33/4। माइनस वाई इक्वल टू माइनस, माइनस एंड माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो y आ जाएगा 33/4। क्लियर है? यहाँ तक करेंगे पावर ऑफ आयोटा में, पावर ऑफ i जिसको आप बोलते हो आयोटा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर a इक्वल टू आयोटा b। इस i आयोटा का मतलब क्या होता है? अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है। अगर मैं आयोटा स्क्वायर की बात करूं वो क्या आ जाएगा? -1। आयोटा क्यूब की मैं बात करूं क्या आएगा? वो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, -1 इंटू आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा अगर मैं 4 की बात करूं क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर 1 अपॉन आयोटा की बात की जाए तो ये क्या आएगा? 1 अपॉन आयोटा, रैशनलाइज कर दीजिए डिनोमिनेटर को, क्या आएगा? ये आयोटा अपॉन आयोटा का स्क्वायर, तो दिस विल बिकम माइनस आयोटा। इसी तरह 1 बाय अगर आयोटा स्क्वायर दिया है 1 अपॉन -1, तो ये आपका -1 बन जाएगा। तो ये कुछ आयोटा की टर्म्स होती हैं। सपोज आपको आयोटा 50 निकालना है, आप इसको लिख सकते हो आयोटा 4 की पावर 12 48 हो गया आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा 4 आपका कितना है? 1 की पावर 12 इंटू आयोटा स्क्वायर इज -1, तो आपका आंसर आएगा -1, ठीक है। यानी कि आयोटा अगर 4n की फॉर्म में है तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 1। अगर आयोटा, जनरल कर रहा हूं, आयोटा 4n प्लस 1 है, अगर आयोटा 4n प्लस 1 है क्या आएगा? 5। तो आयोटा 5 का मतलब आयोटा 4 इंटू आयोटा, तो ये आएगा 1 इंटू आयोटा, आंसर इज आयोटा। अगर आयोटा 4n प्लस 2 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? -1। और आयोटा 4n प्लस 3 ये आपका आ जाएगा माइनस आयोटा। हेडिंग इज अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अलजेब्रा में हम डिस्कस करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सबसे पहले एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हम करेंगे एडिशन। Let z1 equal to a plus iota b and z2 equal to c plus iota d be two complex numbers, then their sum z1 plus z2 is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे? z1 plus z2 equal to a प्लस सी प्लस आयोटा टाइम बी प्लस डी। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। इफ z1 equal to 2 plus 3 iota and z2 equal to 2 minus 3 iota,
क्वेश्चन है अगर z1 दिया है 2 + 3 आयोटा एंड z2 दिया है 3 - 2 आयोटा, देन z1 + z2 इक्वल टू, अभी तक आपने डेफिनेशन पढ़ी, बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर दो प्लस इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ, तो 3 + आयोटा, ओके सॉरी 3 × 2 5 + आयोटा, 3 - 2 is 1, तो आंसर इज 5 + 1 आयोटा और 5 + आयोटा। Properties of addition of complex numbers. Number 1, closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अगर z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, देन z1 + z2 इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट इट बी z3। ये भी किस में आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में। देखिए प्रूफ करने का तरीका, एग्जाम्पल ले लो। z1 ले लिया 2 + 3 आयोटा, z2 ले लो 3 - 7 आयोटा। z1 + z2 क्या आएगा? 2 + 3 प्लस आयोटा 3 - 7, 5 प्लस आयोटा -4, 5 - 4 आयोटा, दिस इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर क्लोजर लॉ होल्ड करता है। इसी से हम कह सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करती है। इसके लिए z1 z2 z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम C में, देन z1 + z2 + z3 इज इक्वल टू z1 + z2 + z3। यू कैन वेरीफाई इट ऑन योर ओन। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, प्रूफ कर सकते हो आप घर पे। 2 + 7 आयोटा, 3 - 6 आयोटा एंड z3 is 7 + 9 आयोटा। तो जब आप इसको लेफ्ट साइड को ऐड करोगे, राइट साइड को ऐड करोगे, आपको ये शो हो जाएगा कि ये आपकी प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। Existence of additive identity. Let z equal to a plus iota v belongs to C be a complex number and 0 जो क्या होगा? 0 + iota 0, यानी कि जिसका रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो 0 किस में बिलोंग करेगा? कॉम्प्लेक्स सी में। देन z + 0 = z = 0 + z, यानी कि a + iota v में जब आप 0 + iota 0 डालोगे तो क्या आएगा? a + 0 + iota b + 0, दिस इज इक्वल टू a + iota b, ये आपका क्या हो जाएगा? z। इसी तरह आप 0 + iota 0 में जब a + iota b ऐड करोगे तो आपका आएगा 0 + a + iota 0 + b, सो a + iota b दैट इज इक्वल टू z। तो यहां से ये चीज आपकी ट्रू हो जाएगी। दिस इंप्लाइज 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आ जाइए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। फोर्थ इज existence of additive inverse. Let z equal to a plus iota b, ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है C, then minus of z that is equal to minus a plus iota टाइम minus b, ये भी किस में बिलोंग करेगा? कॉम्प्लेक्स C में। then
z प्लस माइनस z इक्वल्स टू एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज इक्वल्स टू माइनस z प्लस z। तो ये आप इजिली वेरीफाई कर सकते हो। जैसे अगर यही पार्ट ले लिया जाए a प्लस आयोटा b प्लस माइनस a माइनस आयोटा b दैट इज इक्वल टू a माइनस a प्लस आयोटा कॉमन b माइनस b, तो 0 प्लस आयोटा 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली हम यहां से कह सकते हैं माइनस z इज एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ओके, क्लियर है यहां तक? फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो नंबर 5 इज commutative property। Let z1 equal to a plus iota b and z2 equal to c plus iota d be two complex numbers where a b c d सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स। ओके, देन z1 प्लस z2 इक्वल्स टू z2 प्लस z1 प्रूव करते। a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d, एडिशन क्या होती है? रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ। रियल नंबर्स के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसको हम लिख सकते हैं c प्लस a आयोटा d प्लस b। तो दिस विल बिकम c प्लस आयोटा d प्लस a प्लस आयोटा b दैट इज इक्वल टू z2 प्लस z1। तो दिस इम्प्लाइज आपकी जो एडिशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो क्लोजर भी होती है, एसोसिएटिव भी होती है, कॉम्यूटेटिव भी होगी, आपको एडिटिव आइडेंटिटी भी मिलेगी और आपको एडिटिव इनवर्स भी मिलेगा। ओके, इसी तरह से आप मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन के केस में आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। इसी तरह डिवीजन के अंदर भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करो, जरूरी नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर आए। सो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट z1 and z2 be two complex numbers where z1 ले लो a plus iota b, z2 ले लो c plus iota d, then their difference denoted by z1 minus z2 and is defined as, इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है? z1 minus z2 a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d। जैसे एडिशन होती है इसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हो इसको, a माइनस c प्लस आयोटा b माइनस d। तो रियल पार्ट को रियल के साथ एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ आप सब्ट्रैक्शन के केस में भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैं इसी को ठीक कर दूंगा। multiplication of two complex numbers, let z1 and z2 be two complex numbers, then their product denoted by z1 z2 and is defined as, देखिए अब डिफाइन कैसे होगा प्रोडक्ट, z1 डॉट z2 a प्लस आयोटा b डॉट c प्लस आयोटा d। अब देखिए आपको करना कैसे है, a को इसके साथ फिर आयोटा b को इसके साथ, a c प्लस आयोटा d प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d, a इंटू सी ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी, ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी कॉमन, आयोटा स्क्वायर आपका क्या होता है -1, तो माइनस बी डी, तो दिस विल बिकम ए सी माइनस बी डी
प्लस आयोटा AD प्लस BC। ओके, आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, बट मैंने आपको ना सब्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन नहीं दिया, तो लिखना लेट Z1 ले लो 2 प्लस 7 आयोटा, Z2 ले लो 3 माइनस 6 आयोटा, देन फाइंड Z1 माइनस Z2। बच्चे होशियार, क्या ही क्वेश्चन है। रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करना है। तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस आयोटा 7 प्लस 6 -1 प्लस आयोटा टाइम्स 13, तो दिस विल बिकम -1 प्लस 13। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट एक मल्टीप्लिकेशन पे इसी क्वेश्चन को करते हैं। देन फाइंड Z1 Z2, क्या बनेगा, Z1 इंटू Z2 2 प्लस 7 आयोटा 3 माइनस 6 आयोटा, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 6 12 आयोटा, 7 इंटू 3 21 आयोटा माइनस 42 आयोटा स्क्वायर, 6 21 माइनस 12 दैट इज 9 आयोटा माइनस 42 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो दिस विल बिकम 6 प्लस 42 प्लस 9 आयोटा, तो 48 प्लस 9 आयोटा। नेक्स्ट लिखिए डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन की सेम प्रॉपर्टीज है, वो मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हुए हैं, आप इजीली कर सकते हो। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट Z1 and Z2 be two complex number where Z2 is not equal to 0 and their division denoted by Z1 upon Z2 and is defined as, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, Z1 by Z2 equals to A plus iota B C plus iota D, provided C और आपके D जो है रियल के हैं एंड C प्लस आयोटा D आपका 0 नहीं होना चाहिए। Z1 ले लो 2 प्लस 6 आयोटा एंड Z2 आप ले लो 6 प्लस 3 आयोटा। Z1 बाय Z2 को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, Z1 इंटू 1 बाय Z2 2 प्लस 6 आयोटा अपॉन 6 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। रैशनलाइज कर लीजिए, 6 माइनस 3 आयोटा 6 माइनस 3 आयोटा, तो नीचे बनेगा a प्लस बी a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 2 प्लस 6 आयोटा इंटू 6 माइनस 3 आयोटा, 6 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 3 6 आयोटा, 6 इंटू 6 36 आयोटा माइनस 18 आयोटा स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो दिस विल बिकम प्लस 12 प्लस 30 आयोटा माइनस 18 माइनस 1 अपॉन 45, तो दिस विल बिकम 30 प्लस 30 आयोटा अपॉन 45, तो आप यहाँ से 30 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस आयोटा बाय 45, तो दिस विल कम 15 2 15 3, तो ये आएगा 2 प्लस 2 आयोटा बाय 3। तो दिस इज योर डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड फ्रॉम वेरियस बुक्स, जिसमें दो तीन आपके आई थिंक एनसीईआरटी के और 2-3 आपको आर.डी. शर्मा से मिलेंगे। तो ये 5 पार्ट में आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपको सेपरेट करना है यहाँ पे। दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मॉडुलस, कंजुगेट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो चीजें आपकी पेंडिंग है, मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, कंजुगेट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको कंप्लीट करके आपकी आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, या मोर देन हाफ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये हम बड़ी जल्दी इसकी भी वीडियो ले आएंगे, बट आज ये जो 5 पार्ट्स हैं इनको आप सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए।
बाकी वाले आप अपने खुद भी एनसीईआरटी से कर सकते हो। इन केस अगर आपको नहीं आते हैं आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी फ्लैश होता है, आप वहाँ पे भी हमारे से सोल्यूशन ले सकते हो। देखिए फर्स्ट में क्या था, माइनस आयोटा 2 आयोटा एंड इसको आपने लिखा है -1/8 -1/8 -1/8 आयोटा का क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? दिस एंड दिस प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 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 और टाइम माइनस आयोटा क्यूब। अभी मैंने बताया आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस ऑफ आयोटा। देखिए आयोटा क्यूब हमारा होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो दिस इज -1 इंटू आयोटा, दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड नीचे आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8। क्लियर है? -2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये आ जाएगा आयोटा अपॉन 8 8 64, 64 इंटू 8 512, ये इसके साथ कैंसिल 256 माइनस माइनस प्लस इंटू प्लस आयोटा बाय 256। तो दिस विल बिकम 0 प्लस 1/256 आयोटा। चलिए सेकंड वाला करते हैं। सेकंड में क्या है, -3 प्लस √-2 एंड 2√3 माइनस आयोटा। अभी तक मैंने आपको बताया -1 की पावर होती है आयोटा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो -3 प्लस √-1 इंटू √2 एंड 2√3 माइनस आयोटा। दिस विल बिकम -3 प्लस √2 आयोटा 2√3 माइनस आयोटा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, -3 2√3 -3 माइनस आयोटा प्लस आयोटा 2√3 इंटू √2 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू √2। तो दिस विल बिकम -6√3 प्लस 3 आयोटा प्लस 2√6 प्लस √2। तो दिस विल बिकम -6√3 प्लस √2 प्लस आयोटा 3 प्लस 2√6। क्लियर है फर्स्ट सेकंड पार्ट? ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए थर्ड पार्ट पे। फर्स्ट वाला ही रेज कर रहा हूं मैं। थर्ड में हमको दिया है आयोटा की पावर 9 आयोटा की पावर 19। मैंने आपको अभी ट्रिक बताया, आयोटा 4 का स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा 4 की पावर 4 16 आयोटा का क्यूब, आयोटा की पावर 4 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 1 की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। दिस विल बिकम आयोटा, दिस विल बिकम आयोटा क्यूब, आयोटा इज आयोटा एंड आयोटा क्यूब आपका अभी हमने निकाला कितना होता है, शाबाश। आयोटा क्यूब हमारा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो -1 इंटू आयोटा, दिस विल बिकम माइनस आयोटा। सो आंसर इज 0। नेक्स्ट फोर्थ पे, सो फोर्थ है 1 माइनस आयोटा रेज्ड पावर 4। दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का स्क्वायर। मेरे को पता है, यहाँ हमको पता है a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो दिस विल बिकम 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा इंटू 1 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर सॉरी 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ओके, 1 एंड 1 गॉन, -2 आयोटा का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। तो 4 इंटू -1 आंसर इज -4। सो फर्स्ट 4 पार्ट मैंने डन कर दिए हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट में आप देखोगे 3 माइनस √-16 अपॉन 1 माइनस √-9। हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 4 आयोटा, क्योंकि ये आपका क्या बनेगा √16 आयोटा एंड √16 को आप क्या लिख सकते हो √4 का स्क्वायर, दिस एंड दिस वन 4। इसी तरह आपका नीचे आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। सो रैशनलाइज कर लीजिए, 3 माइनस 4 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा। This will become 3 into 1 3 plus 9 iota minus 4 iota minus 12 iota square
1 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 प्लस 5 आयोटा माइनस 12 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, 12 एंड 3 15 प्लस 5 आयोटा 1 माइनस 9 माइनस 1, तो 15 प्लस 5 आयोटा बाय 10, 5 कॉमन ले लीजिए, 3 प्लस आयोटा बाय 10, तो दिस विल बिकम 3 by 2 plus 1 by 2 iota. So this is your answer for part number 5. So student, this is all from my side in lecture number 1 complex number. So very soon हम लोग lecture number 2 ले आएंगे जिसमें हम topics जैसे कि modulus of a complex number, argument of a complex number, conjugate of a complex number, reciprocal of a complex number जैसे topics को हम cover करने की कोशिश करेंगे. तो इन पे आपको काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे डिफरेंट बुक्स में, बट फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट आता है, कहीं पे क्वेरी आती है, आप हमें कमेंट कर सकते हो. हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको वीडियो के लिंक में फ्लैश हो जाएगा. बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है आप लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.